हम लोग वर्ग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे आयत। चतुर्भुज में अगला हम लोग क्या देखेंगे? आयत। आयत को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? रेक्टेंगल। क्या बोला जाता है? अब रेक्टेंगल का स्पेलिंग देख लो तुम लोग कि रेक्टेंगल का स्पेलिंग क्या होता है। अब देखो आयत किसे कहते हैं? एक ऐसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो। क्या होना चाहिए? आमने सामने के भुजा बराबर होना चाहिए। प्रत्येक कौन? आमने सामने की भुजा बराबर होना चाहिए। अब प्रत्येक कौन? इसका मतलब है कि इसका जो समांतर भी भुजा होगा ना, देखो ये भुजा और ये भुजा क्या है? समांतर है। ये भुजा और ये भुजा क्या होगा? समांतर होगा। मतलब आमने सामने ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। अगर ये यल माने तो ये यल होगा, अगर इसको बी माने तो ये। इसका मतलब है अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा? अगर ये 4 है तो ये भी कितना होगा? बात समझा? आमने सामने का भुजा बराबर होना चाहिए। वर्ग में क्या था? सभी भुजा बराबर हो रहा। विशेषताएं क्या है? विकर्ण बराबर होता है। इसका विकर्ण क्या होगा? विकर्ण बराबर होता है। विकर्ण क्या होता है? अब परस्पर समद्विभाजित करते हैं दो बराबर भागों में। इधर वाला लंबाई इधर वाला लंबाई बराबर होगी। इधर वाला लंबाई और इसका इधर वाला लंबाई क्या होगा? बराबर। ये जरूरी नहीं कि 90 डिग्री पर भी समद्विभाजित हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि हो, है ना। आगे है किसी आयत की संलग्न भुजाओं। संलग्न भुजाओं मतलब यहां देखो, यहां हम समझा रहे हैं मध्य बिंदु। यहाँ एक बिंदु बना, यहाँ एक मध्य बिंदु बना, ये भुजक मध्य बिंदु, यहाँ भी मध्य बिंदु, है ना। मध्य बिंदुओं को मिलाने पर एक समचतुर्भुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समचतुर्भुज बन जाएगा। याद रखना है तुम लोगों को कि कोई भी आयत है, आयत में 4 भुजा रहेगा और आयत के सभी भुजाओं के मध्य बिंदु, सभी का मध्य बिंदु, और अगर मिला दिया जाए मध्य बिंदुओं को तो क्या बन जाएगा? समचतुर्भुज बन जाएगा। अभी तुम लोगों को समचतुर्भुज पढ़ाए नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम। आप इसका फॉर्मूला याद रखो। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई को एल से डिनोट किया जाता है, चौड़ाई को एल का मतलब होता है, यहाँ देखो एल का मतलब लेंथ, लेंथ मतलब, बी का मतलब ब्रेथ, ब्रेथ मतलब। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? लंबाई गुने। दूसरा फॉर्मूला आयत का परिमाप। अब तुम लोग को हम परिमाप बताए थे, यहाँ ध्यान दो। परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। तो आयत में कितना भुजा है? 4 है। एक भुजा की लंबाई कितना है? एल, ए बी। अब दूसरा बीसी, तो इसका भुजा का लंबाई कितना है? बी। फिर सीडी, सीडी का भी लंबाई कितना है? एल। और डीए, डीए का लंबाई कितना है? बी। एल एल कितना है? एल 2 एल। बी बी कितना? 2 बी। 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो क्या बचेगा? एल प्लस। तो इसका यही फॉर्मूला हो जाता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस। वास्तविक में देखा जाए तो सभी भुजाओं का क्या होता है? योग होता है परिमाप। अब तीसरा फॉर्मूला याद रखना, आयत का विकर्ण रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल का मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला लिख दिए, एल का मतलब लेंथ लंबाई, बी का मतलब ब्रेथ मतलब चौड़ाई। इस तरह से आयत कंप्लीट होता है। और तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में समचतुर्भुज बताएंगे। क्या बताएंगे?